दीपावली का त्यौहार आ चुका है। दीपावली के त्यौहार पर कहा जाता है कि दीपों का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है और साफ़ सफाई हर घर में हर व्यक्ति करता भी है। लेकिन आज हम खड़े हैं भिवानी के सेक्टर 13 की मार्केट के अंदर। यहाँ के लोग जो हैं इनसे हम बातचीत कर लेंगे कि क्या समस्याएं मुख्य रूप से सेक्टर 13 के अंदर है। और साथ ही आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के एमसी भी हमारे साथ हैं। इनसे हाथों हाथ हम जवाब भी ले लेंगे कि इन समस्याओं का इन लोगों ने अब तक क्या किया है, लोगों की संतुष्टि कितनी ये कर पाए हैं, इनसे भी हम पूछ लेंगे। सर, आपसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या नाम है सर आपका, कहाँ के निवासी हो? पुनीत शर्मा सेक्टर के हैं। पुनीत जी, सेक्टर 13 के निवासी हो आप। सेक्टर 13 में मुख्य रूप से क्या समस्याएं आपको लगती हैं हाल फिलहाल कि ये समस्याएं दूर होनी चाहिए, क्योंकि इन समस्याओं के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की, यहाँ पे बिजली की दिक्कत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बिजली की क्या दिक्कत लगती है आपको? क्योंकि अब तो शहर दूषित कट बहुत लगते हैं यहाँ पे, 6-6 घंटे 7-7 घंटे विदाउट नोटिस, कोई मैसेज नहीं, कोई पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती और बहुत लंबे लंबे कट लगते हैं। बहुत लंबे कट लगते हैं। और जो दूसरी बातें की जाए, पानी की बात की जाए या सड़क की बात की जाए, गलियों की बात की जाए या स्ट्रीट लाइट की बात की जाए, क्योंकि दीपावली का त्यौहार भी है और अंधेरा कोई चाहेगा भी नहीं कि अंधेरा हो। सफाई की बात हो तो साफ़ सफाई कितनी हो पाती है आपकी गली में, आपके आस पड़ोस में, मोहल्ले में? गंदगी की बात की जाए तो गंदगी कितनी दूर है आपसे? ये सड़कों की थी, अब एमसी साहब ने करवाया है, दोनों एमसी साहब बैठे हैं हमारे, इन्होंने करवाया काम सड़कों का और अब तो फिलहाल ठीक चल रहा है। बाकी होती है तो ये कर देते हैं दोनों समस्या। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप क्या कहेंगे, किस तरह के हालात हैं, क्योंकि आप भी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर हो, क्या हालात लगते हैं आपको? हालात ठीक है सर, ऐसी कोई विशेष समस्या ही नहीं है। जैसे पुनीत जी ने बताया, इलेक्ट्रिक का कट है और थोड़ा बहुत ड्रेन की समस्या होती है, जैसे बरसात में थोड़ा बहुत पानी भर जाता है, इसकी समस्या है, बाकी कोई नहीं। पानी की समस्या है। सूर्य जी, आपके पास आना चाहूँगा मैं। इनका कहना है कि बारिश के दिनों में ड्रेनेज जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। हालात ख़राब हो जाते हैं। हमने भी देखा था पिछले दिन जो बारिश आई थी, पानी ज़्यादा भर गया था, अव्यवस्थाएं हो गई थी काफ़ी। अव्यवस्था ये इसलिए हुई थी, नगर परिषद के द्वारा इसका टेंडर लगा दिया गया है और काम अभी अंडर वर्किंग है, प्रोसेस चल रहा है इसका। तो इस वजह से क्या था कि कभी पैनल में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि नया नया काम शुरू हुआ था। आज से 25 साल तक ये जो अपना ड्रेनेज का सिस्टम था बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। अब नगर परिषद के द्वारा पूरा इस पे हम दोनों भाइयों ने लग के फोकस किया इस चीज़ को। ये हमने मुख्य मोटिव बना के चले, हम दोनों भाई इस चीज़ को लेके चले कि सबसे मुख्य जो समस्या है वो जल भराव की समस्या है और अपने दोनों इनको बूस्टरों को तैयार करके और पानी की जो लाइन है उसको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से करके, मैं भी जहाँ तक हमारा मानना है, जहाँ तक हमारे अधिकारियों के द्वारा हमें बताया गया है कि जब भी अगला बारिश का मौसम आएगा तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। एक चीज़ और भी आती है सूर्य जी, बेशक से एक चीज़ अच्छी हुई है कि कूड़ा उठाने के लिए घर घर जो है गाड़ी आती है, उसके बावजूद भी काफ़ी जो है समस्याएं गलियों के अंदर रहती हैं, कूड़ा उठाया नहीं जाता जी। सफाई वाले जो हैं वो नहीं आते। वो कहा जाता है कि नगर परिषद के अंदर कर्मचारी कम है, कर्मचारी उसकी वजह से नहीं आ पाते। हर वार्ड में एक एक दो दो छोड़ रखे हैं जो, लेकिन इतने बड़े शहर के अंदर कैसे समस्या जो है वो पूरी हो पाएंगी? ये क्या हुआ था सर, जैसे ही हमारा कार्यकाल शुरू हुआ था तो शुरुआत के दौरान हम सभी जितने भी 31 के 31 पार्षद हैं, सभी का मुख्य यही था कि भाई सफाई की व्यवस्था को लेकर जो स्वीपिंग का टेंडर है वो हमारा जल्दी से जल्दी लगाया जाए। उसमें तकनीकी कारणों की वजह से वो टेंडर नहीं लग पाया, इस वजह से सफाई कर्मचारियों की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो अभी कोशिश चल रही है कि जल्द से जल्द वो टेंडर लग जाए और ये सफाई की व्यवस्था ठीक हो जाए। क्योंकि टिप्पर तो लगातार जो है वो देते रहे हैं जी। अभी जो है कल परसों भी टिप्पर दिए काफ़ी सारे। नहीं, कल तो हमारी जो हाथ रेडी हैं, जो कूड़ा उठाने के लिए वो दी गई हैं, वो वितरित की गई हैं। कर्मचारियों की कमी है, फिर भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे मैं और भाई, हमारा दोनों का वार्ड इकट्ठा लगता है, तो कभी ये हो जाता है हफ्ते में भाई एक दिन भाई सूर्या तू मेरी तरफ करवा दे, मैं भाई साहब ठीक है मेरे कर्मचारी को उधर भेज देता हूँ। तो ये व्यवस्थाएं आपस में सहयोग करने से ये व्यवस्था हम इसको सिरे चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। संदीप जी, मैं आपके पास भी आना चाहूँगा, वार्ड नंबर 2 के आप पार्षद हैं। इस समस्या को लेकर के गंभीरता कितनी है आप लोगों में? क्योंकि देखो, सफाई अगर नहीं होगी तो बीमारियां भी फैलेंगी, हालात जो है वो बेकाबू भी होंगे, क्योंकि अगर सफाई नहीं होगी तो आप खुद जानते हैं, क्योंकि सफाई जो है मुख्य चीज़ जो है यहाँ पर है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि सफाई व्यवस्था में थोड़ा सा सेक्टर पीछे है,
इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कर्मचारियों की सफाई कर्मचारियों से होती है, कर्मचारी है नहीं, और टेंडर 2 साल से 2.5 साल से लगा नहीं है, जिसके अंदर सरकार ने SOP चेंज की इसके अंदर कि आप हाउस टू हाउस डिमार्केशन दो, इतनी लेंथ ब्रेड्थ, इतनी मतलब चौड़ाई लंबाई दो गली की। तो बहुत बड़ी SOP है, उसको पढ़ने में काफ़ी दिन से चेयरमैन साहब भी लगे हुए हैं। और आज भी आपको सच्ची बताऊं, आज भी यही मुद्दा था, चेयरमैन साहब खुद ही बोले यार ये सफाई वाला टेंडर थोड़ा सा इस पे जोर देना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार खुद चंडीगढ़ में भी गया था चेयरमैन साहब के साथ इस टेंडर के लिए। तो अब दिवाली के बाद प्रमुख जो रूप से सफाई के टेंडर पे ही जोर देंगे, ताकि शहर में स्वच्छता बनी रहे। जिस पर से आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहिए, चित्र जो है वो भी दिखाना चाहेंगे सर। किस प्रकार से ये कूड़ा जो है आप खुद ही दिखा रहे हो, ये किस तरह का कूड़ा है? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं जब शिक्षा बोर्ड की दीवार की तरफ से आपके घर की तरफ जो रास्ता मुड़ता है, वहाँ कितनी बार लोगों को मना कर चुके हैं, कितनी बार लोगों से विनती कर चुके हैं, लेकिन उस विनती के बावजूद भी ये देखिए ये लोगों के द्वारा फेंका हुआ कूड़ा है, जो कि हमारे ऑटो टिपर डेली सुबह 6 बजे आपके कानों में उनकी आवाज़ पड़नी शुरू हो जाती होगी। 6 बजे वो हाँ, लोग क्योंकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य ही हैं, सेक्टर के सदस्य हैं। तो मेरी आपके चैनल से लोगों से एक ही उम्मीद है, एक ही अपील है कि जितना भी ये कूड़ा लोग बाहर फेंकते हैं, कृपया करके इस कूड़े को न फेंकें। और अब जो पहले भी दिक्कत थी कि भाई हमारे ऑटो जो टिपर थे उन पे ड्राइवर के साथ हेल्पर नहीं था, जो कि वो हेल्पर लगा दिए गए हैं। अगर मैं मानता हूं कि अगर घर पे जो कपल हैं वो दोनों अगर नौकरी पे जाते हैं, तो अगर उनका कूड़ा रह जाता है, कोई नहीं, आप वो रख जाइए। अच्छा, बाहर रख दीजिए। हाँ, वो बाहर नई व्यवस्था ये आप लोगों ने शुरू कर दी है कि उसके साथ है। अगर किसी को ज़्यादा और भी कोई दिक्कत आती है तो हमारे नंबर सभी के पास है, आप किसी भी समय फ़ोन करके बता सकते हैं कि जी हम 2 दिन घर से बाहर रहेंगे या कुछ जो भी है हमारा, हम उनको बता देंगे, भाई चिन्हित करके बता देंगे भाई ये घर है, आप उनसे उठा लिया करो। मतलब बाहर जो है रख देते हैं। ये अच्छी चीज़ है, अच्छी नई शुरुआत जो है वो नगर परिषद द्वारा हुई है। अपील है, कृपया करके बाहर में फेंके, खुले में तो इस पर आप लोग सख्ती क्यों नहीं करते? अगर लोग मान नहीं रहे हैं, कूड़ा बार बार फेंका जा रहा है, तो आप लोगों का फर्ज ये भी बनता है, क्योंकि उस कूड़े की वजह से पूरे सेक्टर को प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ी सख्ती की भी ज़रूरत हो सकती है। क्योंकि पिछले दिनों मैं देख रहा था कि DC साहब ने भी आदेश किए थे, और ADC साहब ने ये भी कहा था कि अगर कोई कूड़ा बाहर फेंकेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो प्रशासन भी करेगा। दिक्कत ये है भाई साहब दीपक जी के जो ड्यूटी पे जाने वाले व्यक्ति हैं, वो कोशिश उनके ये रहता है कि भाई सुबह 6 बजे घूमने गए, अपने थैली में बनाया उसका सारा सिस्टम और वहाँ पे जाके डाल दिया। तो सुबह 6-7 बजे के करीब हमारे नगर परिषद के जो कर्मचारी वो पहुँच नहीं पाते। तो हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि DC साहब के द्वारा भी गाइडलाइन जारी करी गई हैं कि खुले में अगर कोई कूड़ा डालता पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना लगेगा, 100% उस पर जुर्माना लगेगा। तो आप लोग भी एक दिन जो है सवेरे 6 बजे घूमो, देखो कि कौन लोग ऐसे हैं जो कूड़ा डालते हैं, उन लोगों को चिन्हित करके अगर जब वो नहीं मान रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी एक अधिकार जो है वो बनता है, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सी बीमारियां जो हैं वो फैल सकती हैं। इसमें क्या है कि भाई साहब सुबह मान लो अगर कोई स्कूटी पे हेलमेट लेके निकल गया और उसने फेंक दिया कूड़ा, या तो हमें पीछे पीछे भागना पड़े या फिर वहाँ कोई कैमरे की व्यवस्था करनी पड़े, ये हो सकता है। आप क्या कहेंगे संदीप जी इस बारे में कि जिस प्रकार से कूड़ा जो है वो लगातार फेंका जा रहा है लोगों के द्वारा? कूड़ा जहाँ गिरता था, मैं आपको बताऊं, वार्ड में जैसे वार्ड नंबर 1 या 2 सेक्टर में ले लो, तो एक था जो अपना वाइन शॉप थी उसके पास था, तो वो बंद करा दिया, आपने देखा होगा वो बंद हो चुका है जो भी वो था। और दूसरा था एक पीछे की तरफ 2444 नंबर के सामने, वो भी तकरीबन क्लीन कर दिया। एक सूर्य भाई ने बताया कि वहाँ पे गिरा हुआ है बिल्कुल कूड़ा, वहाँ पे है। कोशिश तो हम ये करते हैं कि वहाँ पे कर्मचारी की ड्यूटी लगाएं सुबह, तो हमने 2-3 जगह यहाँ पे चेयरमैन साहब को बोल के लगवाई भी थी और वहाँ पे बंद भी हो गया, लेकिन तीसरी जगह शुरू हो जाता है वो। ये बड़ी दिक्कत आ रही है कि 2 जगह बंद हुआ कि तीसरी जगह शुरू हुआ, लेकिन कोशिश हमारी जारी है और हम तो समझा सकते हैं, सख्ती करें तो वो भी हमारे भाई हैं। एक मैं चित्र और दिखाना चाहूँगा मिंटू, आप वो जो पॉलीथीन है उसका शॉर्ट्स नज़दीक से लीजिए, क्योंकि पॉलीथीन जो है वो सरकार लगभग बैन कर चुकी है, उसके बावजूद भी पॉलीथीन हमारे शहर के अंदर लगातार आते हैं। हालांकि छापे मारे जाते हैं दुकानों के ऊपर, जबकि चाहिए ये
कि जहाँ पे निर्माण निर्माण हो रहा है, फैक्ट्रियां जो हैं जी, जी। वहाँ मारे जाएं, बड़े स्तर पर बड़े स्तर पे इस किया पे जाए। अगर लेकिन ये कार्रवाई छोटे मोटे दुकानों को परेशान, दुकानदारों को परेशान करना, इस तरह की हरकतें जो है वो लगातार होती कहीं हैं। ना कहीं वो भी हमारे भाई हैं जो छोटे हाँ, दुकानदार छोटे, हैं, उनके पास तो कोई वो कहीं नहीं ना है। कहीं उनको इन चीज़ों से भी बिल्कुल। अब दिक्कत आती ये है। दीपावली का त्यौहार है, दीपावली के त्यौहार पे आप देखोगे कि सबके हाथ में जो है पॉलिथीन पाएगी ही जी, पाएगी। बिल्कुल। तो इस व्यवस्था को कैसे सुधार करेंगे आप, क्योंकि ये भी सर ये बड़े थोड़े उच्च लेवल की व्यवस्था है, तो मैं तो यही मानता हूँ कि अगर उच्च स्तर पे इस पे कार्रवाई हो, जहाँ पे इन चीज़ों का निर्माण होता है, अगर वहाँ पे कोई प्रतिबंध लगाया जाए किसी प्रकार का, तो उस चीज़ से काफ़ी इसे पॉलिथीन से निजात मिल सकती है। आप क्या कहेंगे संदीप जी, लोगों से भी अपील करने की ज़रूरत है। अगर लोग जो हैं ये मान जाएं, पॉलिथीन अपने घर से थैला लेकर के निकलें, तो पॉलिथीन जो है ये व्यवस्था ठीक हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम तो लोगों से अपील पहले भी की है, 2-3 बार मीटिंग भी ली है। शहर के जितने भी प्रबुद्ध ये दुकानदार हैं, जो थैली विक्रेता हैं, इनकी कि थैलियाँ का प्रयोग कम से कम हो और वो बंद करें। और हम तो लोगों से भी ये कहना चाहेंगे थैला लेके जाएं। मैं भी मंडी में जाता हूँ, थैला लेके जाता हूँ, लेकिन क्या होता है कि अब आप पर विशेष निगाह रहेगी अगर आप पॉलिथीन लेकर नहीं, लेकिन फिर भी मैं तो अपनी बता सकता हूँ, फिर भी कोई ना कोई एक आध थैली में टमाटर डाल दिए, वो डाल ही देता है। मैं तो कहता हूँ थैले में डाल, ताकि कम से कम प्रयोग हो। और लोगों के लिए भी यही हम तो चाहते हैं कि दिवाली के शुभ अवसर पर हम ये कहते हैं गंदगी कम से कम फैलाएं, हमारा शहर स्वच्छ हो, साफ़ हो, सुंदर हो। एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करूंगा वार्ड नंबर 1 और 2 के लिए कि इस बार लाइटें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से जल रही हैं। दीपावली का त्यौहार है, रोशनी का त्यौहार है। मैं देख रहा हूं कि इस बार हर गली के अंदर रोशनियां हैं। पिछले लगभग काफ़ी दिन से ऐसा देख रहा हूं कि कोई भी लाइट जो है वो ख़राब नहीं हो रही। इसके लिए क्या मंत्र लगाया है इस बार आप लोगों ने कि सारी लाइटें जो है वो जल रही है? और दूसरी बात, मैं एक चीज़ और आपसे ये भी चाहूँगा कि कहीं अगर लाइट नहीं जल रही है, क्योंकि पूरा सेक्टर तो हम भी अभी नहीं घूम पाए हैं, तो अगर जहाँ लाइट नहीं है तो उस अवस्था में उन लोगों को क्या करना चाहिए, कहाँ वो मैसेज करें या वो कहाँ जानकारी दें कि वहाँ पर भी लाइट जो है वो ठीक हो जाए, इसी तरह से जले जिस तरह से ये जल रही है? मैं इस सेक्टर 13 मार्केट का प्रधान हूँ। मेरी यहाँ पे एक दुकान है और हम दोनों भाइयों ने एक साझा ग्रुप भी बना रखा है। आप उस ग्रुप के माध्यम से हमें मैसेज दे सकते हैं। कई बार क्या होता है, दबाव ज़्यादा होता है काम का, शायद हम कई बार नहीं पढ़ पाते उसको, तो आप यहाँ मेरी दुकान है, मैंने यहाँ भी लोगों को बता रखा है, आप यहाँ लिखवा दो या मेरे को पर्सनल फ़ोन कर दो, जो भी पॉइंट है उसकी चाहे फ़ोटो खींच के भेज दो। ये देखिए कर्मचारी है, इसको त्यौहार का दिन है, इसको 4 बजे आज इसको जाना था। मैंने इसको मना किया कि बेटा 4 बजे तुम मत जाइयो, अभी थोड़ा 1-2 दिन दिवाली का समय है, तो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ख़राब लाइटें हैं तो आप उनको ठीक करके जाना। नई लाइटों की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? कितनी नई लाइटें जो हैं वो यहाँ पर सेक्टर 13 और 23 में 13 में 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड में लगने की उम्मीद है, ताकि रोशनी जो है? लगभग उम्मीद तो क्या, मेरे हिसाब से लगभग 80 से 90% जो हमारी पुरानी लाइटें थी, जैसे यहाँ पे भी पुराने आई मास्क लगे हुए थे, पार्कों के जितने आई मास्क वो भी सभी बदलवा दिए गए हैं, और गलियों में भी जो हमारी 60 और 90 वाट की लाइटें थी वो भी लग चुकी हैं। संदीप जी, ग्रीन बेल्ट की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो ग्रीन बेल्टों की हालत जो है वो ठीक नहीं है। आप भी इस चीज़ को मानेंगे, जब से ये बारिश का समय गया है उसके बाद से हालात बद से बदतर हो चुके हैं। जो खाली प्लाट्स हैं वो भी आप देखते होंगे कि वहाँ पर भी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ जो है, झाड़ियाँ नुमा जो है वो बन चुकी हैं, जिसमें वो काफ़ी सांप, बिच्छू, इस तरह की चीज़ें जो है, जंगली जानवर आने की संभावनाएं जो है वो बनी रहती है, लोगों को खतरा भी रहता है। ग्रीन बेल्टों का सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। बारिश के अंदर एक बार क्या पानी भर गया था, ग्रीन बेल्ट के अंदर भी पानी था, तो उसमें कार्य नहीं हो सकता। और बारिश के दिनों में आपको दीपक जी मैं बताऊं कि आज आप कटाई कर दो घास की, कली बढ़ जाती है, तो डेली लगातार वो सफाई मांगती है, लेकिन पानी भर गया तो वो सफाई हो भी नहीं पाई, तो उस वजह से हो गया था। लेकिन वो बिल्कुल क्लीन है, जहाँ भी पानी नहीं था वो ग्रीन बेल्ट आप जाके देखोगे तो आज की डेट में क्लीन है। नहीं, आज की डेट में क्लीन नहीं है संदीप जी। मैं इस बात को लेकर के आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ग्रीन बेल्ट के आसपास रहता ही हूँ। वहाँ पर हालात जो है वो बद से बदतर है, वहाँ पर हालात सही नहीं है। बीमारियाँ जो है वो लगातार फैलने की आशंका जो है वो रहती है, क्योंकि वहाँ पानी है तो मच्छर जो है वो होगा ही होगा। न्यू तो हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 13 के पीछे वाली जो ग्रीन बेल्ट है जिसमें लोग घूमते हैं, आप जाके देखो, बिल्कुल लगभग 80 से 70 से 80% तक क्लीन कर चुके हैं। ठीक है, 10-20% रह रही है, उसको जो हमारा ठेकेदार है वो लगा हुआ है उसमें। और आप जाके देखो BPS के सामने वाली ग्रीन बेल्ट, वो भी लगभग जो आप जिस प्रकार की सिचुएशन बता रहे हो वो क्लीन कर दी है, और सफाई उसमें थोड़ी बहुत बाकी है, वो हम करवा रहे हैं।
सूर्य जी, आप क्या कहोगे ग्रीन बेल्ट की व्यवस्थाओं को लेकर के, क्योंकि ग्रीन बेल्ट के हालात जो है वो अच्छे नहीं है, आपके वार्ड के अंदर भी स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि बीमारियां फैलने की आशंका जो है वो लगातार बनी हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बारिश का बहुत ज़्यादा प्रकोप था अब की बार। उम्मीद से बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो क्या था कि पानी निकालने के सिस्टम में भी थोड़ा हमें समय लगा। लेकिन क्या है कि बीमारी फैलने वाली में, जहाँ तक आपकी बात है बिल्कुल उचित है, हमने कोशिश करके हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से भी दवा का छिड़काव भी करवाया था। मैंने स्कूल में भी करवाया था, ग्रीन बेल्ट में भी करवाया था, और नगर परिषद के द्वारा फॉगिंग का कार्य भी जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम वो करवाते रहते हैं। तो अभी क्या है कि त्यौहार का सीज़न है, ठेकेदारों के पास लेबर की थोड़ी व्यवस्था, थोड़ी अव्यवस्थित सी है स्थिति, तो कोशिश करके हम जल्दी से जल्दी त्यौहार ख़त्म होने के विद इन 1 वीक मैं कोशिश करूंगा, विद इन 1 वीक हम दोनों लग के इसको सारे को बिल्कुल ठीक ठाक करके फिर एक दिन आप विजिट करेंगे वहाँ पर। बिल्कुल, ये अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात जो है, आप भी वैसे सेक्टर 13 के निवासी हो, क्या मुख्य समस्या जो है आपको लगती है आपके सेक्टर में, आपके घर के आस पड़ोस में ये समस्या दूर हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को राहत मिलेगी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल है। मैं सेक्टर 13 में 10 साल से रह रहा हूँ। तो पहले से काफ़ी सुधार है अब। जैसे अपने रोड को लेके देख लो, चाहे ग्रीन बेल्ट भी काफ़ी सुधार कर रहा है, माना कि उस तरफ नहीं, थोड़ा बहुत रह गया होगा, बाकी इधर भी कर रहा है। एमसी साहब अपने हैं, प्रधान जी, ये सारा दिन अपडेट रहते हैं, कहीं भी प्रॉब्लम होती है वहीं पर जाके खड़े होते हैं। वहीं से अब रोड बनवाए, सड़कें बनवाई, गलियाँ बनवाई, जैसे मतलब ब्लॉक लगवाई, बहुत हेल्प करते हैं। नहीं, अभी भी मुख्य समस्या क्या मानते हो आप? जो दूर तो बेशक से एमसी साहब कर देंगे, लेकिन आज मुख्य समस्या क्या है? क्या कहोगे इनको एमसी साहब को, भाई ये समस्या एमसी साहब जल्द दूर करवाओ हमारी? बिल्कुल कोशिश पे लगे हुए हैं, धीरे धीरे वो भी कर रहे हैं। पीछे के रोड थे वो भी कर दिए, अब यहाँ के भी है, ये भी हो जाएगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से लोगों का भी कहना है कि अब समस्याएं काफ़ी कम है। हालांकि जिस प्रकार से वार्ड नंबर 1 के एमसी सूर्या जी और 2 के संदीप यादव जी, इनका कहना है कि त्यौहार के बाद जल्द ही ग्रीन बेल्ट के ऊपर भी व्यवस्थाएं जो है वो ठीक कर दी जाएंगी। हालांकि संदीप यादव जी का कहना है कि इनके पास तो व्यवस्थाएं इन्होंने ठीक कर दी हैं। सूर्य जी का कहना है कि जल्द इस सर यही बात है ना, हाँ, जो बची हुई जो दिक्कतें हैं वो जल्दी ठीक करवा देंगे आप। और जो दूसरी तमाम जो अव्यवस्थाएं हैं, चाहे कहीं लाइट नहीं है, या सड़कें जो टूटी हुई है, या गलियां जो टूटी हुई हैं, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहेंगे सर? कब तक ये होने की संभावनाएं हैं? और एक सबसे मुख्य बात जो कर्मचारियों की आपने बताई कि टेंडर जो है वो लगने वाला है सफाई कर्मचारियों का, सफाई जो है वो लगातार सेक्टर के अंदर होनी शुरू हो जाएगी। जल्द ही उम्मीद है कि जल्द ही अपना ये टेंडर लग जाएगा और जल्द ही सफाई की व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। मानता हूँ झाड़ू नहीं लग रही, स्वीपिंग का टेंडर नहीं है, इस वजह से लोगों में कहीं ना कहीं रोष है हमारे प्रति। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे लेवल से हमने जो हमारे लेवल की जो चीज़ें थी, मतलब यहाँ से जो हमें खाका तैयार करके ऊपर भेजना था वो हम भेज चुके हैं। बहुत जल्द ऊपर से इसकी परमिशन आने के बाद जो झाड़ू का जो स्वीपिंग का काम है वो बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। एक समस्या आई थी यहीं पर कि जो बिजली के अघोषित कट लगते हैं, हालांकि ये एमसी के स्तर का काम नहीं है, लेकिन शिकायत जरूर जानी चाहिए विभाग के पास, ताकि वो अघोषित कट कम से कम ना लगाएं, क्योंकि अघोषित कट अगर लगता है तो किसी व्यक्ति को कोई काम है बेचारे को वो नहीं कर पाता, समस्याओं का अंबार हो जाता, पढ़ने वाला बच्चा पढ़ नहीं पाता अगर रात के समय कोई कट लग जाता है। तो इस तरह से क्या, इसके लिए क्या व्यवस्थाएं जो है आप करेंगे सर? हमने एससी साहब पूनिया जी से बात हुई थी मेरी इस विषय में, और लगभग आपको मार्च तक शायद इसका उन आश्वासन दिया था कि जो ये जितने भी तार हैं ये लगभग आप देखोगे तो ढीले हैं। तो उन्होंने कनेक्टर लगा के और इसको दुरुस्त करने के लिए एक कहा था। दूसरी क्या है कि सबसे ज़्यादा तारों के अंदर हमारी ग्रीन बेल्ट के अंदर तार हैं, 11,000 की लाइन जो है वो सारी ग्रीन बेल्ट के अंदर है, उसके नीचे पेड़ हैं। अब वो पेड़, आप वाली बात आ गई कि बारिश के दिन थे वो हाई हो गए और वो उसमें मतलब उलझ जाते हैं। तो अब कटिंग चल रही थी, अब 3 दिन कट लगे 6-6 घंटे के, तो कटिंग तो करनी पड़ेगी क्योंकि फिर नहीं तो शॉर्ट सर्किट होगा। तो वजह ये है कि ट्री कटिंग चलती है, कई बार कहीं तार ढीले हैं। तो उस विषय में हमने एससी साहब को वो दिया था ज्ञापन, तो उन्होंने कहा था कि हम इसकी लाइट को जल्द दुरुस्त कर देंगे। बिल्कुल, सेक्टर 13 के लोगों के लिए आप शायद अभी आए हो,
सर क्या क्या कहोगे आप, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा मुख्य समस्या क्या मानते हो सेक्टर 13 की, 13 की 1 नंबर वार्ड की, 2 नंबर वार्ड की, क्या मुख्य समस्या हैं जो कि ठीक होनी ज़रूरी है? देखिए साहब, बाकी समस्याएं तो उन्होंने बता दी। एक दो भयंकर समस्याएं हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी, जो आवारा पशु हैं और कुत्ते का आतंक जो है बिल्कुल बिल्कुल, वो ये बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। उसके लिए कुछ करना चाहिए प्रशासन को। संदीप जी, एक बहुत बड़ी बात आई है सामने कि आवारा पशु कुत्ते भी जो हैं वो भी यहाँ पर हैं, जो कि काफ़ी परेशान जो है लोगों को कर रहे हैं, जिस प्रकार से बताया। क्या नाम है सर आपका? सुनील कश्यप। सुनील जी ने बताया है कि ये समस्या काफ़ी बड़ी है, क्या कहेंगे सर आप? तो आवारा पशु की समस्या और कुत्तों की समस्या बिल्कुल जायज़ है। पूरे शहर की समस्या, पूरे हरियाणा की समस्या, आपने अखबार भी पढ़े होंगे, दिल्ली की भी समस्या थी। हाँ, नहीं बिल्कुल इनकी जायज़ समस्या है। आप किसी भी हिस्से में चले जाओ, कुत्ते की समस्या इतनी भारी हो रही है कि जाते राह चलते किसी को काट लेता है। लेकिन इसमें कोई एक बंदर की भी समस्या है सर, बंदर भी काफ़ी ज़्यादा जो है सेक्टर 13 के अंदर है। नहीं, बंदर अब कम हो गए हैं। एक हमने पिंजरा लगवाया था, एक बंदर शायद पकड़ में आया, एक बंदर आया, 1-2 मिले थे। और लगभग 3 या 4 दिन हमने पिंजरा अलग अलग जगह रखवाया। और दूसरी रही आपकी पशु की समस्या। अब टेंडर लगने जा रहा है, टेंडर SOP तैयार हो गई है, शायद नेक्स्ट मंथ में लग जाएगा। काफ़ी 100 के करीब पहले पकड़वाए थे हमने, और फिर दोबारा टेंडर लगेगा और अगले महीने से आपको पशु के लिए। और आवारा पशु तो सर देखो अभी भी सामने से ही 2,500 का शेड अभी हमारे चेयरमैन साहब ने और विधायक जी ने उद्घाटन किया है नंदीशाला में, तो लगभग जगह भी बन जाएगी और ये पशु जो नंदी हैं वो अपने उसमें पहुंच भी जाएंगे अपने स्थान पर। बिल्कुल। जिस प्रकार से लोगों की समस्याएं भी हमने आज सुनी हैं, हमने तो नहीं, MC ने सुनी है, और यही कहा है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। दीपावली का त्यौहार भी आने वाला है, तो देखते हैं अब जिस प्रकार से दोनों MC ने कहा है कि दीपावली के बाद इस समस्याओं को दुरुस्त कर दिया जाएगा, तो इनके आश्वासन के बाद ही अब दीपावली के बाद फिर मिलेंगे आप लोगों से, देखते हैं कि कितना इनकी बात के अंदर सच्चाई है, कितनी बातों के अंदर वजन है, ताकि इसको जो है ये दुरुस्त कर पाएंगे। डेली अपडेट के लिए भिवानी से दीपक मुटरेजा।